नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर हम हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो लेकर, जिसे हम कहते हैं खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खबरें जिन पर रहती है सबकी नजर, सत्य की पड़ताल के साथ। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसकी पूरी विवेचना की जाती है। तथ्यों और आंकड़ों के साथ हम समझाएंगे आपको खबर का हर पहलू। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स। तो त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को बताया दुनिया का गौरव। वहीं पुराने जो वाहन हैं उन्हें जब्त जो किया जा रहा था, उस अभियान पर अब लग गया है ब्रेक। आखिर क्यों और जनता के साथ खड़ी है दिल्ली सरकार, ये बताएंगे आपको फुल फ्लेजेड खबर हम न्यूज पंच में। और एक और ब्यूटी जुड़ी है अब बिल के साथ। वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ है। अमेरिकी प्रशासन ने इसे पास किया। कैसे मान सकते हैं हम इससे ट्रंप की बड़ी जीत, इस पर भी डालेंगे हम रोशनी। तो प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं और अगर हम यात्रा के दूसरे चरण की बात करें तो त्रिनिदाद और टोबैगो का अगर हम जिक्र करते हैं तो 5 देशों की यात्रा का दूसरा चरण है। यहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और त्रिनिदाद और टोबैगो में जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी मिला है प्रधानमंत्री को। और कैसे त्रिनिदाद और टोबैगो का बहुत गहरा संबंध है भारत के साथ। कैरेबियाई देशों की अगर बात करें तो क्रिकेट के लिहाज से तो हमेशा से ही एक अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन संस्कृति के लिहाज से कैसे भगवान राम को भी प्रधानमंत्री ने जोड़ा त्रिनिदाद और टोबैगो और भारत से, और कैसे ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भारत प्रखर और मुखर रूप से अपनी बात रखने का मादा रखता है। तो प्रधानमंत्री की ये यात्रा अपने आप में बेहद अहम है और इस 5 देशों की यात्रा में ये प्रधानमंत्री का दूसरा चरण है, जहां हम बात करते हैं कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 5 देशों की यात्रा का ये दूसरा चरण, जहां पोर्ट ऑफ स्पेन की अगर बात की जाए तो भारतीय समुदाय को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भव्य कार्यक्रम में उमड़ा है विशाल जनसमूह। और इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो त्रिनिदाद और टोबैगो में शामिल हुई कई गणमान्य हस्तियां आप देख सकते हैं। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री को त्रिनिदाद और टोबैगो का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे भी नवाजा गया है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री ने जो सर्वोच्च सम्मान जिससे नवाजा गया, प्रधानमंत्री ने इसके लिए आभार भी जताया। कमला प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई को खूब सराहा कि जिस तरह से जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीयत है, जो पॉलिटिकल विल है, वो कितनी सच्ची है। और प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि विश्व का सर्वाधिक जो सम्मानित नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय समुदाय की जो छठी पीढ़ी है उसे OCI कार्ड वितरण किया गया और बिहार के विरासत को कैसे उन्होंने यहां जोड़ा कि भारत को इस वैश्विक पटल पर एक अलग स्तर पर पहुंचाने का काम बिहार की विरासत ने किया है। और ऊंचाइयों की छूती हुई भारत की जो विकास यात्रा है, जो आत्मनिर्भर भारत का सर्वांगीण विकास है, उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री ने यहां पर की है। प्रधानमंत्री ने नई ऊंचाइयों की छूती भारत की विकास यात्रा का जो विस्तारीकरण है वो वहां किया। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर को लेकर भारतीय समुदाय की भक्ति भावना की भी बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। आई एम श्योर यू ऑल वेलकम the return of Ram Lala to Ayodhya after 500 years with great joy. We remember you had sent holy water and silas for building the Ram Mandir in Ayodhya. I have also brought something here with a similar sense of devotion. It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water.
and water from the river Saryu in Ayodhya. तो त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व है उसकी खूब प्रशंसा की। उन्होंने प्रधानमंत्री को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित नेता बताया। We honor, revere cultural and familial bonds between our people. These bonds transcend time and distance, uniting us in a shared history and a shared future. Prime Minister Modi, you are a transformational force who has refined governance of India and positioned your country as a prominent and dominant global power. तो वैश्विक नेता के रूप में प्रधानमंत्री को जिस तरह से सर्वाधिक सम्मानित नेता माना जाता है इसका जिक्र यहाँ किया जा रहा था। तो पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जहां जो कैप्शन है वो ये कहता है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और प्रगाढ़ हो। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। तो त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री जिस तरह की तमाम जो भेंट लेकर यहाँ पहुँचे वो हम आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे दोनों देशों के रिश्ते को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया। त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम को जो भेंट है वो तमाम भेंटें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा का पहला है भव्य राम मंदिर का जो रेप्लिका है यानी कि प्रतिकृति वो भेंट की गई कि किस तरह से जब हम भजराम का जिक्र करते हैं तो राम का कितना बड़ा महत्व त्रिनिदाद और टोबैगो में भी है। और वहीं प्रधानमंत्री ने जो महाकुंभ का पवित्र जल है उसे भेंट किया और उसके साथ ही अयोध्या के साथ साथ ये आप तस्वीर देख सकते हैं इसे भी भेंट किया गया। त्रिवेणी संगम का जो पवित्र जल है और अयोध्या की सरयू नदी का जल भी प्रधानमंत्री ने भेंट किया। और ये एक सॉफ्ट पावर दिखाता है भारत की कि कैसे भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर इन देशों के साथ खड़ा है। और ये रिश्ता आध्यात्मिक तौर पे के साथ साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाने में और एक अटूट रिश्ते को एक नई इबारत लिखने के लिए भी हमें आगे लेकर जाता है। और सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि जो भारतीय समुदाय वहाँ पर मौजूद था कितना उत्साहित था प्रधानमंत्री के लिए। और इन्हीं सब जो कारक हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। आदित्य, हमने आपकी बेहतरीन रिपोर्ट्स देखी त्रिनिदाद और टोबैगो से और उन्हीं रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए और ख़ास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कैरिबियाई देश का रिश्ता भगवान राम से जोड़ा है, सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
बिल्कुल आंचल, केवल भगवान राम से ही नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज पूरे हॉल में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सिर्फ जय श्री राम के नारे लग रहे थे और कई बार लगे होंगे, बल्कि एक बार दो बार नहीं, कई बार लगे होंगे। और इसकी वजह भी यही है कि उनकी जड़ें चूंकि भारत में हैं और जब वो यहाँ से गए थे तो भगवान राम के आदर्श, उनके विश्वास, उनके जो बातें हैं वही उनको यहाँ इस 7 समुंदर पार इतनी दूर जाकर जो है उनके अंदर एक शक्ति देती थी। प्रधानमंत्री ने बहुत सिलसिलेवार तरीके से आज के दिन इस पूरे भाषण को आप समझें। पहले जो लोग यहाँ पर थे, जो भारतीय लोग हैं, जो यहाँ पर करीब 180 साल पुराने जब लोग यहाँ आए भारतीय मूल के, बिहार, उत्तर प्रदेश के खासतौर से अगर बात की जाए, उन लोगों के लिहाज से अगर समझा जाए आंचल, तो कई मायनों में उनको पहले ये बताया कि आपका इतिहास क्या है। कई बड़े दिग्गजों के नाम, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे वो खेल से जुड़े हों, चाहे वो कला संस्कृति से जुड़े हों, साहित्य से जुड़े हों, उनके नाम प्रधानमंत्री ने लिए हैं। और उन नामों को लेने के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि आपका योगदान यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ था। और फिर उसके बाद भारत की विकास यात्रा बताई, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि पहले तो उनको गर्व इस बात का है कि इस देश में जहाँ वो रह रहे हैं, इसको खड़ा किया, आज सत्ता में भारतीय मूल के लोग हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो भारतीय मूल के लोग हैं। और फिर जब आपको गर्व की बात करनी हो तो भारत आज जहां पर है, आजादी के पहले का भारत, आजादी के बाद का भारत और हाल का नया भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, इस भारत को लेकर वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और वो यही कहें, आज जब इस पूरे भाषण को सुना प्रधानमंत्री के, तो वो यही कह रहे थे कि अब हम इस त्रिनिदाद टोबैगो की सड़कों पर जब निकलेंगे तो हमारी छाती चौड़ी होगी, गर्व के साथ हम यहां से निकलेंगे। क्योंकि कई लोग एक अलग नजरिए से भारत को जो पहले देखते थे, यहां पर जो पूर्वज जब जो छवि बताया करते थे, वो छवि जिस तरीके से बदली। और उनको इस नायक की अगर बात की जाए, जिन्होंने एक नए भारत को की तस्वीर दी है, जिन्होंने आज दुनिया को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, ये केवल राजनयिक देखा जाए तो मुलाकातें नहीं है आंचल, ये भारत की विदेश नीति में कैरिबियाई को जो देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के केंद्र में लाने का प्रयास है बहुत बड़ा। और इसके साथ साथ तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भारत जिस तरीके से काम कर रहा है, चाहे वो डिजिटल विस्तार हो, क्षमता निर्माण हो, ऊर्जा रणनीति हो, इन तमाम क्षेत्रों में जो साझेदारियां हैं उसको भी एक मजबूती देने का एक लिहाज से अगर देखें तो ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज भारत तभी बन गया था जब अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और रिपोर्ट्स खास तौर पर त्रिनिदाद टोबैगो से हम लगातार आपके जरिए देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आकर आपको बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली के जो पुराने वाहन हैं उनके लिए क्या संजीवनी बूटी दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा। जुड़े रहिए न्यूज़ पंच के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा, ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक न लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं दिल्ली से जुड़े पुराने वाहनों को लेकर जिन्हें जीवन दान मिला है। कैसे? क्योंकि जो वाहन सीज करने का अभियान था उसे फिलहाल के लिए रोका गया और फ्यूल बैन हटाने के लिए सरकार ने एक पत्र लिखा है, क्योंकि खास तौर पर जो पुरानी नंबर प्लेट्स होती हैं उनको किस तरह से पहचाना जाए
इस सिस्टम को तकनीकी तौर पर अभी दुरुस्त करना होगा, यानी उसकी तकनीकी गुणवत्ता को लेकर अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसका जो जब्तीकरण था पुराने व्हीकल्स को लेकर वो लगातार जारी था, लेकिन कल एक भी जिसकी आयु कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जिसका जो समय सीमा खत्म हो चुकी है जिस वाहन की, कल एक भी वाहन जब्त नहीं किया गया। तो पुराने जो व्हीकल्स हैं उनसे जुड़े हुए अभियान पर जो ब्रेक लगी, इस खबर को हम विस्तार से आपको समझाते हैं। पुराने वाहनों की जो जब्ती है उसका अभियान फिलहाल रोक दिया गया। जो पर्यावरण मंत्री हैं सिरसा साहब, उन्होंने CQUAM को जो है वो एक पत्र लिखा है और पुराने वाहनों की जब्ती के आदेश पर उन्होंने कहा कि पुनर्विचार किया जाए, ये आग्रह उन्होंने किया है। अब ये आग्रह क्यों किया गया? जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली है, इस सिस्टम को ठीक करने की, दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इसी वजह से हमने देखा कि कल जो तमाम उम्र दराज वाहन रहे उनकी जब्ती नहीं हुई। अब उम्र दराज वाहन से हमारा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में करीबन 62 लाख गाड़ियाँ हैं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है और 41 लाख 2 पहिया यानी 2 व्हीलर्स हैं और 18 लाख जो हैं वो 4 पहिया वाहन मौजूद हैं। दिल्ली सरकार का लगातार मानना है कि ये जो फैसला लिया गया था, जिस अभियान पर अभी रोक लगाई गई है, हम दिल्ली के नागरिकों के साथ हैं, हम उनके जो हित हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। और ये किस बात की तस्दीक करता है? जो CM रेखा गुप्ता साहिबा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों को जो तमाम कठिनाइयाँ हो रही हैं उसे देखते हुए जो ट्वीट किया है उसमें ये कहा कि हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM उसको पत्र लिखा है, अनुरोध किया है कि एंड ऑफ वाहन लाइफ, यानी कि जिनकी लाइफ खत्म हो रही है, जिनकी आयु खत्म हो रही है, उन वाहनों को ईंधन ना देने के निर्णय पर ये जो फैसला लिया गया, ये डिसीजन लिया गया, इस पर पुनर्विचार किया जाए। अब ये पुनर्विचार क्यों ज़रूरी है? ये निर्णय लाखों परिवारों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनकी आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा कि हमारी जो सरकार है वो जो आम जनता है उनके हितों को साथ लेकर खड़ी हुई है और इन्हीं हितों को लेकर वो चल रही है। अब पुनर्विचार के पीछे ये जो ट्वीट है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन इसके कुछ जो मुख्य कारण हैं आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये अभियान क्यों रोका गया। जिस नंबर प्लेट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें तकनीकी खामियां हैं, खामियों से ज़्यादा उससे तकनीकी तौर पर मॉडिफाई और उच्च गुणवत्तापूर्ण बनाने की ज़रूरत है। ANPR कैमरे, ये ANPR कैमरे आखिर हैं क्या? ये कैमरे वो हैं जो अगर आपकी नंबर प्लेट जो साल दिए गए हैं उनसे पुराने हैं तो वो उनको डिटेक्ट कर ले, लेकिन ऐसे अपेक्षित परिणाम अभी आ नहीं रहे। अब कैमरे का जो प्लेसमेंट है, सेंसर है, उनकी स्पीकर और काम करने में भी परेशानी आ रही है और क्योंकि ये जटिल प्रणाली है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इसीलिए और पड़ोसी राज्यों का एकीकरण भी इस फैसले को लेकर नहीं था और इसीलिए दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने आप पार्टी को घेरा है और साफ तौर पर उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। 10 साल तक दिल्ली की अकेली देश की ऐसी स्टेट है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा राजधानी है, ऐसा यूटी है जिसके अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल चलना पे मनाही है और दिल्ली की सरकार ने जानबूझकर इस ऑर्डर को फर्दर इंप्लीमेंट किया, बजाय कि जाके सुप्रीम कोर्ट को और NGT को बताते और काम नेक करते जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता। इसकी बजाय उन्होंने नए कार डीलरों से पैसा लेकर उनसे लेन देन किया और उस लेन देन के एवज में एक कानून बनाकर रख दिया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज जुड़ गए। धीरज, ये जो फैसला लिया गया इस अभियान को रोकने का, इसके पीछे की प्रमुख वजह हम आपसे जानना चाहेंगे और अभी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है इस पूरे फैसले को लेकर। इस फैसले के पीछे की अगर सच्चाई को जानेंगे तो इसके पीछे कई कहानी है। जो पहली कहानी है वो दिल्ली की जो बीजेपी की सरकार है उनका साफ तौर पर आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर कि आपने बिना डिसीजन लिए हुए या बिना एक तरीके से कह सकते हैं कि रिसर्च किए हुए 15 साल जो डीजल की गाड़ियां हैं, 15 साल जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 10 साल की जो डीजल की गाड़ियां हैं, तो उसके लिए आपने जो फैसले लिए थे उस फैसले के पीछे
जो यहाँ के जो शोरूम है या यहाँ के जो कार विक्रेता कंपनी है उनसे आपने पैसे लिए थे और उस पैसे के जरिए आपका साफ तौर पे आपकी ये मंशा थी कि पुरानी गाड़ियाँ बंद होगी और नई नई गाड़ियाँ आएगी और उससे ज़्यादा कमाई होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला है जो कि दिल्ली सरकार ने लिया है, दिल्ली सरकार ने जब ये फैसला लिया तब उन्होंने ये सोच के लिया था कि बहुत आसानी से इस फैसले को दिल्ली की जनता को सुना दिया जाएगा और इसको अमली जामा भी पहना दिया जाएगा। हकीकत यह है कि जो APNR कैमरे की बात हो रही है, वो जो APNR कैमरे लगे हुए हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, वो कैमरे पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी में खामी है, कोई नंबर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, दूसरी चीज है कहीं स्पीकर में खराबी है। तो एक तरीके से जो तकनीकी जो खामी है, तकनीकी खामी भी एक वजह है जिसकी वजह से जो दिल्ली की सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले ये भी हैं कि ये आम जनता की कमाई से जुड़ा हुआ भी मसला है कि अगर और इसीलिए साफ तौर पर जो सीएम साहिबान का ट्वीट भी कि वो जनता के हितों के साथ खड़ी है, ये जो फैसला लिया गया है उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया गया है। समय कम है धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है फिलहाल न्यूज पंच पे, लेकिन वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो पारित हुआ है आखिर उसके किंग क्यों माने जा रहे हैं ट्रंप, इस पर भी करेंगे चर्चा वक्त एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद का स्वागत है न्यूज पंच में और बात करते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल की, जिसे पारित कर लिया गया। अमेरिकी संसद से ये विधेयक पास हुआ है और ट्रंप साहब आज इस बिल पर अपने हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये बिल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टैक्स और खर्च में कटौती को दर्शाता है। और वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर ये जो मोहर लगाई गई है अमेरिकी संसद द्वारा, ये इतना बहुचर्चित क्यों है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 218-214 के अंतर से इसे पास किया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर अगर हम बात करें तो ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है इसे बड़ी विधायी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। रिप्रेजेंटेटिव ने इसे 218-214 के अंतर से पास किया। और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की अगर बात किया तो कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं, लेकिन इसे एक बड़ी विधायी जीत बताया जा रहा है। 218 जो सांसद थे वो बिल के पक्ष में थे जिन्होंने वोट दिया, तो सीधी सी बात है इसीलिए लगातार इसे कहा जा रहा है कि अमेरिकी ट्रंप प्रशासन का एक बड़ा फैसला है। और 214 सांसदों ने बिल के विरोध में यानी कि उसके अगेंस्ट जाकर अपना मत कास्ट किया। ट्रंप प्रशासन के लिए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इसे अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस जिस तरह से आज है और कैसे ये बिल परिवार और विकास वाला बिल है, और रिपब्लिकन्स का ये मानना है कि ट्रंप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही इस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सीधी सी बात है ये जो बिल है वो कानून की शक्ल ले लेगा। और रिपब्लिकन्स का दावा है कि परिवार और विकास वाला ये बिल है, यानी कि इस बिल के पक्ष में वो ये तथ्य बता रहे हैं और अमेरिका को फायदा है और गरीबों को झटका, ये डेमोक्रेट्स का मानना है। सीधी सी बात है क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लाखों परिवारों को जो डेथ का टैक्स है यानी कि टैक्स से आज़ादी है और अब टिप, ओवरटाइम, सामाजिक सुरक्षा पर कोई टैक्स नहीं है। और जो लोगों से उन्होंने वादा किया था, क्या वादा किया था जब वो इलेक्शंस जीतने की बात कर रहे थे, तो ये वादा उन्होंने किया था। और इसी पर बात करने के लिए हमारी संवाददाता जेसिका हमारे साथ जुड़ी हैं। जेसिका, कितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हम ट्रंप सरकार की मानते हैं द वन बिग ब्यूटीफुल बिल के पारित होने के बाद? ट्रंप जैसा वो चाहते थे 4 जुलाई तक इसको साइन करना,
इसका काफी एक लंबा प्रोसेस भी रहा। जैसे कि आपने देखा पहले हाउस में ये बिल जिस तरीके से डिबेट हुआ, फिर उसके बाद सेनेट में गया जिसमें और चेंजेस लाए गए इस बिल में। करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर का ये बिल एस्टिमेटेड था। जब तक कि सेनेट तक पहुंचा तब ये 3 ट्रिलियन के पार हो चुका था, डॉलर्स के पार हो चुका था। और फिर दोबारा हाउस में आए। कल आपने देखा है काफी लंबी डिबेट चली। सेनेट माइनॉरिटी लीडर ने भी काफी देर तक लॉन्गेस्ट स्पीच जिसे कहा जाता है आज तक की दी थी हाउस में, और काफी देर रात को ये बिल पास किया गया। जैसे कि सबको पता ही था कि एक सेनेट मेजॉरिटी थी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास, और उससे हमें ये भी पता चलता है कि जिस तरीके से इस बिल ने जिस तरीके की मुश्किलें देखी हैं वो समझ में आता है कि इससे समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप को काफी कुछ देखना पड़ा अंत में। जैसे कि आपने भी देखा और हमने काफी अमेरिका में खबरें देखी, 4-5 ऐसे रिपब्लिकन सेनेटर्स थे जो इस बिल के हक में नहीं थे और वो डेमोक्रेट्स के साथ वोट करना चाहते थे, लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात करके उन्होंने कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे समझौते हुए जिसे कहते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक नीड्स जिसे कहते हैं, उनके बारे में बातें हुई और फिर जाके इस बिल को पारित किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। पर जिस तरीके की मुश्किलें इसने देखी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी ऐतिहासिक जीत ट्रंप ने अपना तुरुप का इक्का जिसे हम ट्रम्प कार्ड कहते हैं वो जरूर चला। बहुत ही संक्षिप्त में जैसिका, किस तरह के आर्थिक बदलाव को अब अमेरिका देख पाएगा इस बिल के पारित होने के बाद, जब इस पे हस्ताक्षर होंगे और ये कानूनी रूप ले लेगा? बहुत अलग अलग तरीके के जिसे कहते हैं जैसे हिस्सों में ये बटा हुआ है। ये बिल करीबन 940 पेज का बिल कहलाता है, ये करीब 1000 पेज का, तो काफी मुश्किल हो जाता है एनालिस्ट के लिए भी देखना कि इसमें और क्या क्या होगा। लेकिन अगर आप बारीकी से इसे समझें तो कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैं, जो रिच टैक्स पेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेशंस हैं, उनके लिए काफी फायदा होगा अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बेस एक सेटअप करते हैं, जो कि एक ट्रम्प का एक डायरेक्शन भी है इकोनॉमी के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। उन लोगों को फायदा हो सकता है काफी ज्यादा। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जिसे कहते हैं वो $2000 से $2500 तक कर दिया गया है, तो इसमें भी फायदा है। नए अकाउंट्स खोले जाएंगे न्यू बॉन्ड्स के लिए। लबो-लुबाब यही है कि किस तरह से टैक्स के मोर्चे पर सरलीकरण, जिसका जिक्र कई इलेक्शन रैलीज में भी ट्रम्प साहब ने किया था, आखिरकार अपने वायदे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैसिका इन तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज के न्यूज पंच में अभी फर्स्ट राउंड के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी दोपहर 2 बजे। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।